अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों का मामला करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने नाश्ते से। लो भाई, सीन ये है कि ना अब मैं थोड़ी सी अपनी डाइट पे तवज्जो देने की कोशिश कर रही हूँ, रूटीन चेंज करूँगी क्योंकि बच्चों के साथ छुट्टियों में बैठे बैठे जो है ना, आपको पता है इतना बंदा लेज़ी हो जाता है। और मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी खा लें वो मोटे नहीं होते, माशाल्लाह। पता नहीं ब्लेस्ड सोल्स होती हैं, क्या चक्कर है। मैं तो जो भी मतलब खा लो ना, हवा भी गुजरती भी लग जाती है और पाउंड्स ऐड हो जाते हैं। बड़ा मसला है ये। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या करूं। तो मैंने यही सोचा है कि अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ में अब जो है ना हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करनी भी मैं शुरू करती हूँ, ताकि अब जब नेक्स्ट मंथ से मैंने जिम ज्वाइन करना है तो ये ना हो कि मेरे गोडे गिट्टे जो है ना वो हिले हुए हों साथ साथ। बस ये अब मेरे जहन में ख्याल आ रहा है। खैर जी, मैं किचन के अंदर थी और यहाँ मैं बना रही थी अलीशा के लिए फ्रेंच टोस्ट, उसको खाने थे। तो बस साथ साथ जो है वो मूवी भी बनती जा रही थी। तो यही मसला है कि अच्छा, डाइट करने के हवाले से ना बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारी डिफरेंट तरह की चाय के क्या कहते हैं रेसिपीज़ हैं, टीज़ जो होती हैं, कहवे होते हैं, वो होता है। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स होते हैं, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इतने हम जो है ना अपनी रूटीन के अंदर बिज़ी होते हैं या इतने लेज़ी हो जाते हैं वही रूटीन का काम कर करके कि इतना दिल ही नहीं चाहता कि अपने लिए ना इंसान कुछ अलग से करे। कैसे करो, मतलब सारी फैमिली के लिए जो बना है वही खाएंगे, अब क्या अपने लिए अलग मैं क्या बनाऊँ। तो फिर अब मैंने ये सोचा है कि पोर्शन कंट्रोल वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक चीज़ है कि पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। पानी जो है ना वो 2 दिन जोश चढ़ता है पी लेते हैं, फिर उसके बाद हफ्ता वही 2 गिलास दिन के चल रहे होते हैं। वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, जो है ना आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आप लोगों ने किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रखा है और क्या सीन है। अच्छा, वॉक का क्या होता है ना यार, देखो बच्चों के साथ आप वॉक पे नहीं जा सकते। अगर ये लोग साइकिल पे जा रहे हैं तो बीच में ये 10 दफ़ा रुकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये लड़ेंगे आपस में कि इसकी साइकिल मेरी साइकिल के साथ टच हुई है, मैं नाराज़ हूँ, मैं तो यहाँ से घर जा रहा हूँ वापस। तो इनके अपने ही गेम ऑन होती है, इनके अपने सीन चल रहे होते हैं। तो पेरेंट्स का इनके साथ जो है ना वो चलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है कि इन छुट्टियों में मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ। फिर क्या होता है कि जैसे गर्मी है, अगर मैं बीइंग एन एडल्ट अगर मैं चाहती हूँ कि जी मैं चलो आज बाहर वॉक पे चली जाऊँ, तो मुझे पता है कि मेरे में इतनी रेजिस्टेंस है कि इस गर्मी के अंदर मैं वॉक कर सकती हूँ, मतलब इतनी दूर तक मैं जा सकती हूँ। अब बच्चों को घर पे अकेला तो छोड़ नहीं सकते, यहाँ तो कोई बड़ा साथ में हो, ऐसे होता है। तो बस यही कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो है ना वज़न में इजाफ़ा होता जा रहा है और बस ऐसा होता जा रहा है। लेकिन कर लेंगे कंट्रोल, नेवर माइंड, ऐसा कोई मसला नहीं है। कार्ब्स के बारे में कहते हैं, ये जो नशास्ता होता है कार्ब, जैसे डबल रोटी हो गई, ये चीज़ें इनको कम खाएं। आलू हो गए पके हुए, इनको कम खाएं क्योंकि ये मोटापा बहुत करें। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, यही सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता है हम लोग देसी जो है ना, रोटी खाए बगैर गुजारा नहीं है। तो बस फिर उसका यही अब एक तरीक़ाकार है जो मैंने बहुत सर्च किया है कि आप अपना खाने का पोर्शन कम कर दें। जहाँ 2 रोटी खा रहे थे वहाँ 1 कर दें। और सलाद, सब्ज़ियाँ ये ज़्यादा शायद ऐड करनी पड़ेंगी। सैलड्स अब शायद ज़्यादा बनाने पड़ें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फलों के अंदर मुझे बहुत भी मैं शौक़ से खा लूँ तो खरबूजा या तरबूज गर्मियों में मुझे पसंद है। अमेरिका में सेबों के साथ क्या मसला है, ये लोग ना इसके ऊपर कोई स्प्रे करते हैं या क्या है, इनको एक तो घर आके धोना पड़ता है अच्छे खासा, क्योंकि इन पर एक स्क्रीन टाइप होती है लगी हुई, वो धो, छिलका उतारो खाओ। और मुझे अमेरिका में आके मैंने नोटिस किया है कि कुछ तरह की एलर्जीज़ भी हुई हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मुझे कभी सेबों से कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ मैं खाती हूँ अगर सेब तो खुजली मुंह के ऊपर शुरू हो जाती है, जितना भी आप धो लो। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं खाने के वाले से। अमेरिका में कहते तो है बड़ा खालिस है या क्या, ये हमें पता नहीं है। हमारे मुल्कों में जैसा भी था खालिस था या नहीं था, लेकिन उसने कभी प्रॉब्लम्स नहीं की थी। यहाँ पे जितनी खालिस चीज़ें ना उतने ही मसाइल लोगों के साथ भी हैं। आज तो मैंने खाना भी जल्दी ही बना लिया था। मैंने बनाया था चिकन का सालन। तो ये होता है ना कि बस आजकल मेरे हस्बैंड भी जॉब से आके ज़्यादा खाना नहीं खा रहे हैं, बस हम लोग मिल्क शेक वगैरह पी लेते हैं। वो तो पी के सो जाते हैं माशाल्लाह से, उनका तो काम चल जाता है। मुझे फिर रात के टाइम भूख लगती है और फिर मुझे आके नीचे मैं खाती हूँ।
तो मैंने यही अब डिसाइड किया है कि नहीं, अब मैं अपना ना थोड़ी थोड़ी देर में बहुत थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन, कोई फ्रूट्स का हो या सैलड का हो या कोई ऐसी चीज़ का, दूध का ग्लास ले लिया, ये वो करके रखूँगी, ताकि फिर मुझे जो है ना वो स्टफ़ करने वाली बात ना करनी पड़े पेट को। तो आपको पता है ये चीज़ें जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे हम बढ़ रहे होते हैं, हमारी एज बढ़ रही होती है, तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की एहतियात करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी भी एक मशीनरी है यार। हमारे भी जितने ऑर्गन्स हैं, आँखें, कान, नाक, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे, जो हमारी किडनीज़ हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, ये सारी चीज़ें, हमारा ब्रेन है, तो ये आप देखें ना उम्र के साथ साथ कमज़ोर होते जा रहे होते हैं। तो इनको फिर डिफरेंट तरह की नरिशिंग की और उसकी ज़रूरत होती है। अब विटामिन्स पड़े हुए हैं, वो देखेंगे मेरे साथ में ना, वुमेन वंस अ डे पड़े हुए हैं। और ये भी अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ इनको खाने के लिए भी, क्योंकि हम अपनी डाइट से वो सब कुछ नहीं ले रहे होते जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होता है। तो उसके लिए बेहतर यही है कि अगर आपको किसी अच्छी जगह के विटामिन्स मिलते हैं तो आप उसको ज़रूर खाएं। आजकल तो विटामिन्स के ऊपर एज भी लिखी होती है कि ये 40 प्लस के लिए है, फिर सिल्वर होते हैं, फिर पता नहीं गोल्ड होते हैं, वो लिखे होते हैं सारे। 55 साल की उम्र तक के लोग ये खाएं, 60 वाले ये खाएं। तो ये चीज़ें जो है ना हमें खानी चाहिए। तो बस यार यही बातें होती हैं, क्या करे बंदा, समझ से बाहर हो जाती है। एक तो कि अपने लिए किस तरह से जो है ये सारी चीज़ों को आप मैनेज करें। तो जी यहाँ पे तो काफ़ी जो है ना काम हो गया था। अलीशा कह रही थी कि आप एक ब्रेड पीस के 2 कर दें, तो उसको छोटे स्लाइसेस पसंद थे, वो मैं कर रही थी। ये खुद भी बना लेती है माशाल्लाह। और आजकल तो खैर से फ़हद साहब को भी शौक़ बना हुआ है, वो सुबह सुबह आके कहते हैं कि मुझे अपनी ब्रेड टोस्ट करनी है। अब मैं अकेला उसको करने नहीं देती क्योंकि वो छोटा है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसके पास खड़ी होती हूँ, फिर वो टोस्टर में ब्रेड डालता है और फिर उसको ऑन करके और ब्राउन करके निकाल के ना, और फिर हम थोड़ी सी उसको खाते पीते हैं। तो बस अपने ही शशके हैं उसके भी। बच्चों के साथ साथ ये चीज़ें लगी रहती हैं, बड़ा हो रहा है तो चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं क्या कर रही थी ना, मैं जैसे जैसे ये बना रही थी तो अलीशा भी मेरे पास आ गई थी। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपका मूड ये होता है कि जब आप मूवी बना रहे हैं तो हम जी ऐसे ही ना, मतलब उसको पोस्ट कर देंगे, वो थोड़ी अब अपनी बातें, वो बातें क्या, ये पीछे लड़ रहे होते हैं तीनों, क्या बातें बंदा पोस्ट करे, मम्मा इसने मेरी पेंसिल छीन ली, मम्मा इसने ये कर दिया। तो बच्चों के अभी भी आपको बैक में आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे बैकग्राउंड में ये लगे हुए तीनों पर खेल रहे हैं और साथ साथ में वो। अच्छा, आजकल के बच्चे गेमें खेलते हुए भी ना ऐसे बोल रहे होते हैं कि जिस तरह अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं 2 बड़े बड़े मुल्कों की जंगें हो गई हैं। वो गेमें भी उस तरह की है ना, एक पार्टी उसकी होती है, एक उसकी होती है, तो वो लगे होते हैं सारे। खैर अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सलामती दे, सबके घरों को आबाद रखे, यही बच्चों से ही रौनक होती है। कल को ये सारे बड़े हो जाएंगे, अपने अपने घरों के हो जाएंगे, तो कहाँ माँ बाप के साथ इतना टाइम बच्चे स्पेंड कर पाते हैं। तो बस यही चीज़ें लगी रहती हैं। अलीशा अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है माशाल्लाह, ये जो है ना काफ़ी मेरे साथ बातें करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। वरना ये बड़ी क्वाइट सी बच्ची है, इतना ज़्यादा बोलने वाली नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। ये हबीबा जो है ना वो बहुत पंगेबाज है। वो तो मैं आपको क्या बताऊँ, जो मेरी बेटी है दूसरी, वो पहले मुझे तंग करती है, और भी मैं दिखाऊंगी आपको उसका सीन आगे। वो मुझे तंग करती है, फिर जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मनाने के लिए आ जाती है। उसका अपना एक अंदाज़ है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सलामती दे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं कपड़े मैंने लॉन्ड्री में डाले थे, तो अब मैं ड्रायर में डाल रही थी, और यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी। वो कन्वर्सेशन क्या हो रही थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आजकल जो ख़बरें हैं ना, मतलब समझें कि सोशल मीडिया ने कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी आसान कर दी है एक्सेस करने की, जिसकी इंतहा नहीं है। पहले तो ये होता था, ख़बरें होती थी, बड़े स्पेसिफिक से चैनल्स होते थे, उनके ऊपर ख़बरें आती थी, बड़े सुनते थे। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था होता तो वो बैठते भी नहीं थे वहाँ पे, बात ख़त्म। आजकल तो अगर आप रील्स स्क्रॉल्स कर रहे हैं ना, जैसे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बीच में एकदम से कोई न्यूज़ आ जाएगी जिससे आप छुप नहीं सकते, जो आप ना भी बताना चाहें तो वो पता चल जाती है। तो इसी तरीके से कुछ कन्वर्सेशन हमारी भी यहाँ पे हो रही थी, जो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। खैर ये थोड़ा सा जो मैंने आपको नक्शा दिखाया ना, ये हमारी माँ बेटियों के, हमारे बच्चों के साथ मेरी हल्की फुल्की सी चल रही होती है, मजाक वगैरह, ताकि बच्चे जो है ना वो माँ बाप से ख़ुद को अटैच समझे। ये नहीं कि माँ बाप अलग मुंह फुला के अपनी किसी और में बैठे हुए और बच्चे बेचारों को मुँह नहीं लगा रहे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, जो बात असल में मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये थी कि आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा होगा, एक खातून जो है वो अमेरिका में अरेस्ट हुई हैं, गिरफ़्तार हुई हैं टारगेट से।
टारगेट एक स्टोर है, सुपर स्टोर है यहाँ पे, जहाँ पे वो आई थिंक $1300 $1300 की मर्चेंटाइज जो थी वो उसने चोरी की थी। मर्चेंटाइज मतलब सामान चोरी किया था। मज़े की बात ये कि जो वीडियो आई है उसके मुताबिक वो पूरी कार्ट भरी पड़ी थी उससे, और वो औरत जो है वो लेकर बाहर जा रही थी टारगेट से चोरी करके। अच्छा, क्योंकि ख़बर बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी तो किसी एक मुल्क को टारगेट करने का फ़ायदा नहीं, हमारे हमसाय मुल्क ही हैं वो, तो उन्होंने चोरी कर ली। तो खैर जी, उनके जहन में ये था कि अलार्म नहीं बजे हैं यहाँ पे, जब मैं निकल रही हूँ गेट से तो किसी ने मुझे देखा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिका के स्टोर्स ऐसे जिसमें बज़ाहिर आपको कैमरास नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन बहुत सारे हिडन स्पॉट्स पे कैमरास होते हैं। तो जी खैर उन्होंने चोरी की, वो पकड़ी गई, उनकी वीडियो आई, और सबसे ज़्यादा जो मतलब उसमें एक तकलीफ़ दे चीज़ थी उस वीडियो में वो ये थी कि उस औरत ने जब अपनी वीडियो बनाई, उनकी जब वीडियो बनाई गई तो उसके अंदर उन्होंने बोला मेरी 20 साल की बेटी है तो प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे बड़ी एम्बैरसमेंट होगी। अल्लाह अकबर, मतलब मैं तो सोच के सेकंड के लिए खामोशी होगी। मैं कही अल्लाह मेरी तौबा, जब बड़े कोई करतूत करते हैं इससे पहले ये सोचते क्यों नहीं है कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अब जाहिर है 20 साल की उनकी लड़की है, जिस स्कूल कॉलेज से वो पढ़ी है, यूनिवर्सिटी में वो जा रही है, जहाँ भी जो कुछ भी सीन है वहाँ सब लोग उनको जानते होंगे ना, ऑब्वियसली वो उस औरत को भी जानते होंगे। अब इंडिया से अमेरिका आई हैं वो, तो मतलब सबको पता होगा, रिश्तेदारों को। आपने क्यों ये हरकत की? आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब जहाँ जहाँ दुनिया में आपकी वीडियो की है वहाँ कितनी ज़्यादा बेइज्जती और बदनामी और सारों को देखिए। ये जो माइंडसेट है ना, इसका ताल्लुक़ किसी मुल्क से नहीं है, ना ही मेरा मकसद किसी मुल्क को शर्मिंदा करना है। वो भी हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह उनके भी मसाइल हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जैसे हम पाकिस्तानी वैसे वो इंडियंस हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है मुझे। मसला सिर्फ ये है कि ये चोरी जो है ना, ये बहुत बड़ी लानत है। चाहे कोई पाकिस्तानी करता है और पकड़ा जाए, वो भी उतना ही जलील होता है जितना कि कोई इंडियन होता है। अब वहाँ पे उस रील को बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है पूरी कम्युनिटी को शर्मिंदा करने के लिए भी। भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास बजट नहीं है, आपके रिश्तेदारों ने आपको पैसे दे के तो नहीं भेजा है वो आपको जज करेंगे। आपकी जो वैल्यू आप जाके उनको एक चीज़ दे दें, आपने क्यों चोरी की इतनी ज़्यादा कि शायद वहाँ जाके मैं सबको बांध दूँगी और जो पैसे हैं वो मेरे बच जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। ये मुल्क बड़ा डेंजरस है, और डेंजरस इन अ सेंस मैंने कहा है कि यहाँ पे लोग जो है ना वो पकड़े जाते हैं और फिर बड़ी जलालत होती है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें कि जिससे आपके साथ बुराई हो और आपके बच्चों को जलील होना पड़े, या आपके अब लॉज में आपकी शर्मिंदगी हो, कितनी ज़्यादा ना बुरी बात है। इसीलिए हमारे मज़हब में, इस्लाम में चोरी को बहुत बहुत बुरा कहा गया। इनफैक्ट सिर्फ इस्लाम में नहीं, मेरा ख्याल है दुनिया के तमाम रिलीजन्स में चोरी को बहुत बुरा कहा गया है। तो इस चीज़ से बचें, और ये जो चीज़ें होती हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, ये इबरत के तौर पे इस्तेमाल करें। ये नहीं कि वो पकड़ा गया जी 80 दिन ही फड़े जाओगे, नहीं नहीं। अल्लाह ताला से हमेशा तौबा का मामला रखें और अपने आप को बचा के रखें इन चीज़ों से। चावल दे, नहीं चावल दे मुझे। वो पढ़ने में जाओ, खाओ। अलीशा नहीं करो ना। It's not. What do you mean? अलीशा दो बच्चे मैं बनाऊं। देखा आपने, यही मैं आपको दिखा रही थी कि हबीबा पहले मेरे साथ पंगे करती है और फिर उसके बाद मुझे इस तरीके से मनाती है, या फिर मुझे हंसी आ जाती है। क्या करूँ, माँ हूँ ना, वो जितना भी तंग करती है फिर उसके बाद साथ लग जाती है तो बस। अच्छा, तंग करना क्या होता है, छोटे भाई को डांट देगी, उसके पीछे लग जाती है। वो बेचारा इन्ना जिन्ना सा तो है मिला गुगू, तो फिर वो मैं उसको डांटती हूँ कि नहीं मार भाई ये छोटा, लेकिन ये कहाँ बाज आते हैं। अच्छा, ये दोनों हैं ऊपर तले वाले, और ये टिक के नहीं बैठते, बहुत फटा है इन लोगों का। तो वही इंडिया पाकिस्तान वाला शहरी, एक 14 को एक 15 को ऊपर नीचे गए ना, ऊपर तले वाले, तो लड़ाइयाँ होती है। इसी तरह हमारे घर में भी होती है। खैर जी, मेरे हस्बैंड आ गए थे जॉब से, और यार इस दफ़ा अमेरिका गर्मी बड़ी पै रही है भाई, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। हमारी स्टेट में यहाँ विस्कॉन्सिन में कभी इतनी गर्मी नहीं थी पड़ी, इस दफ़ा तो बहुत सही शदीद वाली पड़ रही है। तो खैर मैंने ये मिल्क शेक बनाया था। अच्छा देखिए, मैं जग हमेशा ये बाहर इसलिए ले आती हूँ क्योंकि हम एक ही साथ गिलास भर भर के नहीं होते, मैं उसको फिर ढक के रख देती हूँ, हम बातें करते रहते हैं, साथ साथ में पीते रहते हैं। तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया था, बहरहाल थोड़ा सा मैंने भी ले लिया था। तो बस यही कि जब वो जॉब से आते हैं थोड़ी सी बातें डिस्कस होती हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये वो फिर कहाँ दिन का पता नहीं चलता, शू करके उड़ जाता है या सोने का टाइम हो जाता है। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।